तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 1 से 50 तक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर सरकारी जॉब के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा, एग्जाम देने के बाद बहुत पछताइएगा। इसलिए छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा देर का वीडियो है, आप आधा घंटा आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है, आपको जैसा मन करे, आपको अगर स्पीड मन करे तो स्पीड में देख लीजिए, स्लो मन करे तो स्लो में देख लीजिए, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्यतः तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम, बी में है सोडियम, सी में है आयरन और डी में है पोटेशियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व आयरन होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन, बी में है ओपेरिन और हेल्डन, सी में है वाटसन और डी में है आर्किमिडीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन और हाल्डेन। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न की सिद्धांत किसने दिया था? तो ओपेरिन और हाल्डेन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मेडुला, बी में है पोस, सी में है साइनोएट्रियल, ठीक है, नोड, और डी में है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोएट्रियल नोड्स। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? यानी जो सूर्य है जो किस गैस से बना है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है हीलियम, सी में है हाइड्रोजन और डी में है नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, सॉरी सी, हाइड्रोजन से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, बी चेचक, सी तपेदिक और डी एड्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी लैक्टोज, सी केसिन और डी पानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन। यानी दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? तो केसिन के कारण से, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पानी अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, रोम, बी तना, सी पत्ता और डी फूल। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ और रोम, यानी जड़ रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबक का उत्तर ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है? जो चुंबक का है उत्तरी ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है तो उत्तर ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव है तो कहाँ डिनोट करेगा? तो उत्तर में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का आकार कैसा है? जी दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्ण गोल, बी में है अंडाकार, सी में है चपटा गुलाब और डी में है बेलनाकार। तो देखिए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा गुलाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन,
सी अपकेंद्रीय बल, डी आर्द्रता। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बुध, बी में है मंगल, सी में है शुक्र और डी में है बुध, सॉरी ए में है पृथ्वी और डी में है बुध। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध। क्वेश्चन नंबर 13, पानी शुद्ध करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है ओजोन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन, यानी पानी को साफ करने में ओजोन गैस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सभी को दान कर सकता है, जिसको बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यानी ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव है जिसको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यानी सभी को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है हेनरी हर्ट्ज, बी में है मैक्स प्लैंक, सी में है आइंस्टीन और डी में है डाल्टन। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, हेनरी हर्ट्ज, यानी रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी कैराटीन और डी क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, यानी मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन पे डिपेंड करता है, निर्धारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक रबर किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टेस से, बी पेट्रोलियम से, सी गंधक से, डी कृत्रिम रसायन से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टेस से, लैक्टेस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत ऊर्जा की इकाई? ऑप्शन नंबर ए जूल, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी ओम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन है? किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम और डी तांबा। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, यानी पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सा है? ये देखिए सबसे कठोर पूछे तो हीरा होता है, लेकिन यहाँ पर हीरा ऑप्शन नहीं है, तो इस धातु में से आपको बताना है, तो इस धातु में सबसे ज़्यादा टंगस्टन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वर यानी जो फीवर जिसको बुखार कहते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है शरीर में शर्करा बढ़ने से, बी में रक्तचाप बढ़ने से, सी शरीर के तापमान बढ़ने से और डी रक्त जमने से। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर के ताप बढ़ने से। ठीक है, याद रख लीजिएगा क्या थी? शरीर के ताप बढ़ने से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म ईंधन किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवों के अवशेष से, बी में धातु से, सी में गैस या डी में पानी से। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवों के अवयव से, यानी जीवों के मतलब जो शरीर होता है वो सड़ गल जाता है, तो आपको जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीली व्हेल कौन सा जीव है? ऑप्शन नंबर ए मछली, बी है स्तनधारी, सी है उभयचर और डी है सरीसृप। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी, नीली व्हेल स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 23, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय, बी आर्मोर्फ, सी गैसीय और डी है धात्विक। तो दोस्तों जो क्या बोलते हैं, जो कांच होता है वो आपको
आमोर्फ होता है, आमोर्फ यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्मी का संचार किस विधि से खाली स्थान में नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन और डी दोनों, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, पेड़ों में छल्ले किस कारण बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए तने की उम्र, बी जड़ों की वृद्धि, सी फल बनने से, डी पत्तों की संख्या से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तने की उम्र से। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ऑप्शन नंबर इंफ्रारेड से, बी पराबैंगनी किरणें से, सी एक्सरे से और डी गामा किरणें से। जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी पराबैंगनी किरणें से। ठीक है, यानी जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मीठा स्वाद किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सेलुलोज और डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 28, किस धातु से सिक्के सबसे अधिक बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी में चांदी, सी में निकेल और डी में लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। क्वेश्चन नंबर 29, मच्छर काटने पर सूजन किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी में हिस्टामिन, सी में विटामिन सी और डी में है ऑक्सीजन, डी में है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर बी हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचभूत में मनुष्य का अधिकांश शरीर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अग्नि, बी में है पृथ्वी, सी में है जल और डी में है वायु। तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल, यानी किस पंचभूत में मनुष्य का अधिकांश शरीर बना है? तो जल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है शुक्र, बी में है मंगल, सी में है शनि और डी में है बृहस्पति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल, यानी मंगल है जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी वाटसन, डी डाल्टन। तो दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है वे गैस से बने हैं, बी उसके पास प्रकाश स्रोत है, सी वायुमंडलीय अपवर्तन से और डी पृथ्वी घूमती है इसलिए। तो दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, श्वसन में कौन सा अंग आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दा और डी पेट। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। ठीक है, यानी श्वसन में कौन सा अंग आवश्यक होता है? तो फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 35, किस पदार्थ से साबुन बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है वसा, बी में है नमक, सी में है चीनी और डी में है गैस। तो दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा, यानी किस पदार्थ से साबुन बना होता है? तो वसा से। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा संरक्षण, बी में है समान कोण नियम, सी में है गुरुत्वाकर्षण नियम और डी में है टॉर्क। ठीक है। तो जो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान कोण नियम। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, बी में है डेसिबल, सी में है वाट और डी में है टेस्ला। तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 38, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, बी
गंडमाला, सी रिकेटस और डी है आस्कर्बी। देखिए दोस्तों 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडमाला। ठीक है, यानी भोजन में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जिसको आस्कर्बी भी बोलते हैं, और गंडमाला यानी गर्दन में जो होता है वो भी होता है दोस्तों। इसका सॉरी गंडमाला और 38 है। ठीक है, तो दोस्तों 38 का आंसर गलत है, यानी आस्कर्बी रोग होता है भोजन में आयोडीन की कमी से। सॉरी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जिसको हम गंडमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, धूल के कण दिखाई क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए दर्पण से, बी टॉर्च से, सी टिंडल प्रभाव से और डी परावर्तन से। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 40, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर, बी फ्लेमिंग, सी मेंडल और डी डार्विन। ठीक है, तो दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, किस तरल का उपयोग थर्मोमीटर में होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, बी में अम्ल, सी में पारा और डी में तेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर सी पारा, यानी किस तरल का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा का। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी बैगनी, डी हरा। तो 42 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी प्रकाश का सबसे तेज रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर लाल। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, बी में फीमर, सी में ह्यूमेरस और डी में है क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल। तो दोस्तों ये 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, यानी मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि कौन है? अंग, और सबसे बड़ी फीमर हो जाता है, यानी सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है। क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी, बी में है शुक्र, सी में है मंगल और डी में है यूरेनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र। 44 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र, यानी शुक्र जो ग्रह है उस पर हम दिन सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 45 के ए में है 1 मिनट, बी में है 8.3 मिनट्स और डी में है 10 मिनट और डी में सी में 10 मिनट और डी में है 12 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.3 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से, बी हाइड्रोकार्बन से, सी विटामिन से और डी पानी से। तो दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन से, यानी कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, बी मेलाटोनिन, सी एड्रेनालिन और डी इंसुलिन। तो 47 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलाटोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? तो मेटालिन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए गड़गड़ाहट, बी प्रकाश, सी धूल और डी धुआं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, यानी बिजली जब गिरती है गिरने से पहले प्रकाश दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा,
बी पेड़ पौधे, सी ज्वालामुखी, डी नदियाँ। तो 49 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 50, पानी अधिक ठंडा कब लगता है? ऑप्शन नंबर ए हवा चलने पर, बी सूर्य निकलने पर, सी बारिश में और डी घर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा चलने पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप उन दोस्तों को भेज दीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम आपको 50 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सरकारी जॉब में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शेर, बी है बाघ, सी है हाथी और डी है बारहसिंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाघ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बाघ लिखिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाघ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1943, बी में है 1945, सी में है 1947 और डी में है 1950। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ है, याद रखिएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 3, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि और डी शुक्र। तो दोस्तों 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। ठीक है, मंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1947, बी में है 1950, सी में है 1951 और डी में है 1956। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951, यानी भारत में योजनाओं का शुरुआत 1951 में हुआ था। याद रख लीजिएगा 1951। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, यानी ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सभी को पता होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 1917, बी में है 1919, सी में है 1920 और डी में है 1922। ठीक है, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है ये हमें लगता है सबको पता होगा। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए कि ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अंटार्कटिका, बी में है हिंद महासागर, सी में है प्रशांत महासागर और डी में है अंटार्कटिका। तो दोस्तों 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर किसको कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गीता किस भाषा में लिखी गई है? जी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, बी है संस्कृत और डी है पाली और सी है पाली और डी है तमिल। तो दोस्तों जो गीता है यानी गीता है वो कौन भाषा में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी संस्कृत यानी गीता संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए इसका भी आपको आंसर पता होगा, लेकिन मैं इसका आंसर खुद दूंगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सोनिया गांधी, बी में है प्रतिभा पाटिल, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है सरोजिनी नायडू। तो देखिए दोस्तों इसका क्या कर रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी है जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो। ये भी सभी को पता होगा, अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? जो मानव का शरीर होता है उसमें रक्त को संशोधन करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है हृदय, बी में है फेफड़े, सी में है किडनी और डी में है यकृत। तो दोस्तों देखिए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी। जो किडनी होता है ना, वो क्या करता है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शोधन का कार्य करता है, ठीक है, शोधन का कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किडनी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी अपनी घुरी यानी घुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष जिसको बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 12 घंटा, बी में है 24 घंटा, सी में है 36 घंटा और डी में है 48 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितना समय में पूरा करता है? तो 24 घंटा में, याद रख लीजिएगा 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 15 जनवरी, बी में है 26 जनवरी, सी में है 4 दिसंबर और डी में है 8 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 जनवरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा कि लाल किला किसने बनवाया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट शाहजहां ने, यानी लाल किला शाहजहां ने। फिर ताजमहल, जो ताजमहल है वो भी शाहजहां ने बनाया है। इस तरीका से याद रख लीजिएगा कि लाल किला और ताजमहल दोनों एक ही व्यक्ति ने बनाया है, उसका नाम है शाहजहां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी स्वीडन, यानी नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा, ठीक है, याद रख लीजिएगा स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल और डी में कबड्डी। तो जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी। यानी हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी तुलसीदास और डी व्यास।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंचतंत्र का रहा है, यानी पंचतंत्र का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, याद रख लीजिएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में तांबा, बी में सीसा, सी में सोना और डी में प्लैटिनम। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे भारी धातु बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सीसा। जो सीसा होता है ना, वो सबसे भारी धातु होता है। तांबा, सीसा सोना से भी भारी होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन शरीर के किस अंग से बनता है? जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन है मानव शरीर में किस अंग से बनता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी अग्नाशय, सी फेफड़ा और डी मस्तिष्क। देखिए दोस्तों, ये 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में काला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में काला दिवस देखिए यहाँ पर क्या करा है कि भारत में कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 26 जून 1975, बी में है 15 अगस्त 1977, सी में है 23 मार्च 1931 और डी में है 30 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 के ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जून 1975 में। याद रख लीजिएगा, 26 जून 1975 में काला दिवस मनाया जाता है, यानी 26 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, बी कुचिकल फॉल्स, डी दुग्ध सागर और सी दुग्ध सागर और डी है भद्राचलम फॉल्स। ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुचिकल फॉल होगा, यानी भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन है? कुचिकल फॉल, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 22 के। देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है CO2 यानी कार्बन, बी में N2 नाइट्रोजन, सी में CH4 मीथेन। ठीक है, और डी में है O3 ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैस होता है उसको सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, और ये होता है अस्थायी। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24, पीला पत्रकारिता किससे जुड़ी है? पीला पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए खेल, बी शिक्षा, सी मीडिया और डी राजनीति। तो देखिए यहाँ पर 24 का कह रहा है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पीला पत्रिका किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ा है आपको मीडिया से, यानी मीडिया से, जो पीला पत्रिका जो बोलते हैं वो मीडिया से जुड़ा है। सिंपली आप याद रख लीजिए क्या कि ये पत्रिका और मीडिया एक साथ ही होता है,
तो ये पत्रिका और मीडिया हो जाएगा, यानी पीला पत्रिका किससे जुड़ी है? मीडिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तानी संगीत में 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? जो हिंदुस्तानी संगीत है वो 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन नंबर ए में 12, बी में 16, सी में 10 और डी में 14। तो देखिए 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1947 से 48, बी 1950 से 51, सी 1951 से 52 और डी 1954 से 55। तो दोस्तों जो पहली यानी जो कह रहा है भारत में पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 51। 1951 से 52 में हुआ था पहला लोकसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए लेवोजियर, बी प्रिएस्टले, ठीक है, सी डाल्टन और डी न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन का खोज, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का खोज किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिएस्टले, ठीक है, याद रख लीजिएगा प्रिएस्टले। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा राज्य नीलगिरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो नीलगिरी पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, याद रख लीजिएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी, बी 1935, सी 1947 और डी 1950। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि आरबी जो भारत में आरबीआई बैंक होता है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर और डी 2 अक्टूबर। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर को। यानी जो 26 नवंबर है ना, तो वह उस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 31, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1997, सी 1998 और डी 2000। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ पर तक्षशिला की बात हो रही है, तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित था, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सहारा, बी में है गोभी, सी में है थार और डी में है कलाहरी। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान है? वो है थार रेगिस्तान, याद रख लीजिएगा थार, ठीक है, थार रेगिस्तान होता है सबसे बड़ा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा विटामिन है जो सनशाइन विटामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है बी, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 34 में कह रहा है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। याद रख लीजिएगा कि
सनशाइन विटामिन कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि देखिए पहले कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है क्या कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? यानी भारतीय सेना के सर्वोच्च यानी सबसे ऊपरी कमांडर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी सेना अध्यक्ष। देखिए 35 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए। 35 में भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी और डी केनर। देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पोलरिस, बी में है अल्फा सेंटोरी, सी में सूर्य और डी में है सीरियस। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 37 में पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य, यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? पोलियो किस वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए रेट्रो वायरस, बी पोलियो वायरस, सी हार्पिस वायरस और डी एनोडा वायरस। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि देखिए ये क्या याद रखिएगा, पोलियो का रहा है तो पोलियो वायरस, यानी पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से, याद रख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, बी अरुंधति भट्टाचार्य, बी रामा देवी, सी सरोजिनी नायडू। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 39 के भारत की पहली महिला आईपीएस, तो वो है किरण बेदी, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, बी 1 जून, सी 5 जुलाई और डी 8 जुलाई। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी पोटेशियम और सी लिथियम और डी कैल्शियम। तो देखिए 41 का सबसे हल्की धातु क्या है, यानी जो क्वेश्चन 41 है वो उसमें कह रहा है कि सबसे हल्की धातु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी लिथियम। लिथियम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है हर धातु में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बहुत मतलब कोई भी एग्जाम हो, सरकारी जॉब, इसमें बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, चाहे जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है यारलुंग तत्समगो, बी में है मेकांगो, सी में है सलवीन और डी में है इरावदी। देखिए ये 42 है, 42 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यारलुंग त्संगपो, ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, अपना याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष और डी में 7 वर्ष। देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा
5 वर्ष, यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1978, सी 1979 और डी 1981। तो देखिए यहाँ पर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सी है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1979। यानी मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी मिस्र और डी टर्की। ठीक है, तो जो 45 का करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। जो मुद्रा का आविष्कार है वो चीन में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है महाराष्ट्र। तो देखिए इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। देखिए राजस्थान है ना, वो भारत का सबसे क्षेत्रफल वाला जो है वो राज्य है। ठीक है, याद रख लीजिए, क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इसको याद कर ही लीजिएगा, और इसे भी हमको लगता है कि आपको मालूम ही होगा। ठीक है, ये बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किसने किया था। ये हम लोग 9th-10th में ही पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है वास्को डी गामा, बी में है कोलंबस, सी में है मार्को पोलो और डी में है मैगेलन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो अमेरिका की खोज है वो वास्को डी गामा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 47 का करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पर अमेरिका का कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाइए, वहाँ भारत की खोज कहा था। देखिए यहाँ पर जो भारत का खोज है वो है वास्को डी गामा, और जो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस है। यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि भारत का खोज पूछे तो वास्को डी गामा, और अमेरिका की खोज का है तो कोलंबस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। 47 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोलंबस और वास्को डी गामा भारत का खोज किया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 48, दिमाग का नियंत्रण केंद्र कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, बी में है मेडुला, सी में है पोप्स, डी में सेरिबेलम। देखिए दिमाग का जो नियंत्रण केंद्र होता है ना, तो उसका जो मतलब हिस्सा है, यानी कौन सा हिस्सा होता है, तो वो होता है सेरिब्रम। यानी याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होता है 48 के ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? ऑप्शन नंबर ए में है भाखड़ा नांगल बांध, बी में है टिहरी बांध, सी में है नागार्जुन सागर और डी में है हीराकुंड बांध। तो देखिए 49 है, तो 49 का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए ऊंचा बांध बोला है तो वो है टिहरी बांध, याद रख लीजिएगा टिहरी बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है 50, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी दक्षिण अमेरिका। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया। जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने इसमें जो भी 50 क्वेश्चन बताए हैं
वो आपको याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको सुबह शाम डेली एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सके एक वीडियो से किसी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।